हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाली हूं, जो आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है आपकी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जो आपके कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजी पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो आजकल का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला निम्न में से कौन एक असंगत मेल है? फेबियनवाद, शांतिपूर्ण परिवर्तन, श्रेणी समाजवाद, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियन, लोकतांत्रिक समाजवाद, आमूल परिवर्तन। नहीं, ये आमूल परिवर्तन, ये धीरे धीरे परिवर्तन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक हैं? किन देश के औपचारिक? तो इन्होंने किसी भी देश की नागरिकता नहीं ली है, तो इनमें से कोई नहीं। ऐसे उनके जर्मनी के स्टेगिरा में हुआ था, बट वो कहीं के नागरिक नहीं थे। ठीक है, आगे है, इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यानी ये जो तीन होंगे वो नव मार्क्सवादी होंगे, एक संबंधित नहीं है। तो रोजा लग्जमबर्ग संबंधित नहीं है नव मार्क्सवादी से। बाकी निम्न इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो जो हैबर मास नव मार्क्सवादी है, एरिक फॉर्म नव मार्क्सवादी, हार्वर्ड मार्क्यूस नव मार्क्सवादी है। तो रोजा लग्जमबर्ग का संबंध नव मार्क्सवाद से नहीं, वह क्रांतिकारी मार्क्सवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने सैद्धांतिक मार्क्सवाद में अपनी आस्था जताई। रोजा ने अपनी पुस्तक सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन 1899 के अंतर्गत इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि समाजवाद को पूंजीवाद के भीतर सामाजिक सुधार की लंबी श्रृंखला के सहारे धीरे धीरे स्थापित किया जा सकता है। रोजा लग्जमबर्ग लेनिन के समकालीन थी। ये महिला है, लेकिन लेनिन से उनका वैचारिक मतभेद था। रोजा लग्जमबर्ग का प्रसिद्ध कथन समाजवाद या बर्बरता है। समाजवाद या बर्बरता है। रोजा ने अपनी अहम सैद्धांतिक कृति द एक्समुलेशंस ऑफ कैपिटल 1913 के अंतर्गत पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी की। रोजा के अनुसार समाज में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो दल में भी लोकतंत्र नहीं रहेगा। उसके अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का परिणाम होगा समाज का उत्पीड़न। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है किस पे? धार्मिक कानून पर, प्रदत्त सामाजिक भूमिका पे, जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिका पे, जीव विज्ञान पे। तो प्रदत्त सामाजिक भूमिका पे। आगे है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रसेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक रसेल कार्सन है। यह पुस्तक पर्यावरणीय चिंतन की दिशा में एक अहम पुस्तक है, जो कृषि के क्षेत्र में बढ़ते हुए कीटनाशकों के उपयोग और उसके दुष्प्रभाव का विश्लेषण करती है। रसेल कार्सन ने अन्य पुस्तकें कौन कौन सी? अंडर द सी विंड, द सी अराउंड अस, हेल्प योर चाइल्ड टू वंडर, आवर एवर चेंजिंग शोर, द एज ऑफ द सी, द सेंस ऑफ वंडर। आगे, बहुसंस्कृतिवादियों के अंतर्गत प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? मैटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे है, देखो इसमें बिल मिल्गा कनाडा में बहुसंस्कृति चिंतक हैं। प्रमुख पुस्तकें हैं कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल फिलोसफी, लिबरलिज्म, कम्युनिस्ट एंड द कल्चर, सिटीजन इन हाईवर्ड सोसाइटीज, द पॉलिटिकल इन द वर्नाकुलर 2001 में। विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद
को समुदायवाद के रूप में उदारवादी ढांचे के अंतर्गत तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया। आगे है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1995 पुस्तक किसने लिखी? तो मल्टी कल्चरल ये विल किमलिका की है। आगे है, ये है मैच द फॉलोइंग। तो देखो, विलंबित पूंजीवाद, विखंडनवादी, महान वृत्तों का अंत, ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना। तो सबसे पहले विखंडनवादी है ये विलंबित विखंडनवादी का डेरिडा याद रखना। तो बी में तीसरा होगा, बी में तीसरा एक से ही आपको मिल जाता, बट मैं आपको मिला के देखा, डेरिडा हो गया, फिर है विलंबित पूंजीवाद हो गया आपके फ्रेडरिक जेमेंसन, फिर है महान वृत्तांतों का अंत। तो महान वृत्तांतों का अंत आपका ये हो जाएगा सी में 4 ल्योतार, और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना मिशेल फूको। ठीक है, आगे है किसी अन्य को निष्कृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है पेरेटो का इष्टतम ऑप्टिमैलिटी का सिद्धांत, ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? तो ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। अगला, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? तो प्लेटो। आगे है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। कारण है द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। तो दोनों सही और सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत और अल्प है? ये हॉब्स का फेमस कोटेशन है। आगे है, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। ये भी काफी फेमस कोटेशन आपका रूसो का है। इसी में एक कोटेशन आपको ऐसा आएगा कि 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल में होता है एक बार। किसने कहा मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? तो ये जे.एस. मिल का फेमस कोटेशन है। अगला है, किसका विचार है कि कला, धर्म, दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है? तो ये हीगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, उसका ध्येय समान है, हीगल बोलते हैं। आगे है, द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड के लेखक कौन है? ये इसके लेखक है एंटोनियो ग्राम्सी। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड के लेखक एंटोनियो ग्राम्सी। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखित है? तो ये फ्रेंच फैनन के द्वारा। आगे, किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है? तो ऐसी बात बोलते थे माओ जोडोंग। क्या बोलते हैं? राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्यों का जीवन रक्त है। रॉस के न्याय सिद्धांत न्याय उचितता के विचार का प्रभाव है व्यक्ति से। ठीक है, आगे है, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। ठीक है, क्योंकि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो ऑप्शन ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहम्मद इकबाल से संबंधित है? तरानाए ए हिंद, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इंडिया, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम,
दबंग ए दारा, तो ये आपका देखो इसमें स्टार बना हुआ है, एक बार मैं देखती हूँ इसका एक्सप्लेन, यानी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। तो देखो मोहम्मद इकबाल की रचना है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ, ठीक है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम, सिकवा एंड जवाब ए सिकवा, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया, मैसेज फॉर द ईस्ट, मैसेज फॉर द ईस्ट, ठीक है। आगे है एकीकृत मानवतावाद का अर्थ है मानव जीवन अलग नहीं, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता राज्य राष्ट्र से उच्चतर है। तो ये 1 2 3 ये तीनों होगा, फोर्थ को एलिमिनेट करना है। आगे है कौटिल्य द्वारा राज्य के मंडल सिद्धांत में कितनी प्रवृत्तियां हैं, तो 72 6 है और 12 कुल है, तो 6 मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 72 आ जाएगा। देखो ये है ना 6 आत्म दुर्ग कोष एवं दंड के नाम से जाना जाता है, इससे 12 मंडल है तो 72 हो गया, और 60 द्रव्य प्रकृति से मिलाकर कुल इतना हो गया। चलो ठीक है। आगे है कौटिल्य विजुगुप्सी अन्य राज्यों के साथ संबंधों का वर्णन अरिमित्र मित्र मित्र अरिमित्र मित्र आदि से है, ठीक है। आगे पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि मिली, तो इनको संस्कृत विद्वान होने के कारण ऑप्शन डी पंडिता की उपाधि मिली। आगे है मैच द फॉलोइंग है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, गांधी एंड गांधीज्म, सावित्री अ लेजेंड ऑफ अ सिंबल, गीतांजलि, तो गीतांजलि है सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी डी का सेकंड, सावित्री है आपका अरविंदो घोष, तो यानी डी में हो जाएगा सेकंड, डी में सेकंड, और आपका सी में हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब हमें ए का करना है, एक है ये मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये आपका हो जाएगा तीसरा, ये इनका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, और गांधी एंड गांधीज्म बी का हो जाएगा अंबेडकर। देखो एक बार मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म है राम मनोहर लोहिया, गांधी एंड गांधीज्म है अंबेडकर, फिर है वो अरविंदो, वो तो पता ही था, ठीक है। अंबेडकर की जो पुस्तक है ना उसको काल क्रमानुसार भी बहुत बार अरेंज करने को आता है, तो एक बार मैं उनकी बुक बता दे रही हूँ। हु वर ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हु वर सुद्राक्ष 1946, फिर राणा डे गांधी एजेंडा 1943, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1946, थॉट इन लिंग्विस्टिक स्टेट 55, स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947। अब जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी थी, तो राम वृक्ष वैनीपुरी ने इनकी जीवनी लिखी थी। आगे गांधी विश्वास करते हैं साध्य साधन की उपयोगिता की पुष्टि करता है, साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करता है, न तो साध्य साधन की और न ही साधन साध्य की पुष्टि करता है, साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होते हैं, तो साधन और साध्य दोनों ही न्याय संगत होते हैं। अगला है निम्न में कौन से समाचार पर तिलक से संबंधित नहीं है, तो केसरी और मराठा है फर्स्ट, और सेकंड है अच्छा कौन से संबंधित नहीं है पूछ रहा, ठीक है, तो सुधारक और हरिजन नहीं है थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन डी। अगना सूत क्या है, तो दीघा निकाय का 27वां सूत है, ठीक है, ए ऑप्शन ए। आगे है आपका 3 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको बताना है। देखो स्वतंत्रता भारत के पूर्व 7, अब ये तो छोड़ देती हूँ मैं, ये दूसरा क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, 33 तक था ना, आगे क्वेश्चन कराते हैं 34 से। शब्द ए बी सी डी निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है, राज्य का निर्माण, राज्य के पुनर्गठन, राज्य के विकेंद्रीकरण, राज्य का संस्थाकरण, तो राज्य के निर्माण में, ठीक है। आगे भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल वर्णित नहीं है, तो राष्ट्रीय, राज्य दल, क्षेत्रीय दल और पंजीकृत दल,
तो क्षेत्रीय दल नहीं है, ये तीनों है, राष्ट्रीय दल, राज्य दल और पंजीकृत या अमान्य प्राप्ति। ठीक है, ऐसे बोलचाल की भाषा में आपने बहुत बार क्षेत्रीय दल सुना होगा, बट चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित जो राजनीतिक दल है, इस क्षेत्रीय दल का कोई वर्णन नहीं है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दी। देखो, भारत चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण किया है उसमें क्षेत्रीय दल नहीं आते। चुनाव आयोग ने दलों का वर्गीकरण राष्ट्रीय दल, राज्य दल एवं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में किया है। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक, साहित्य और सामान्य भाषा में, हाँ ठीक, वो तो पता, सामान्य भाषा में हम जो देखो, हरित प्रदेश की मांग के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्नलिखित दलों के प्रवेश के आरोह क्रम में मतलब उसका वो कीजिए, आरोह क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, फिर है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, फिर है तेलंगाना राष्ट्र समिति और सबसे बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण। इस सबका ईस्वीसन में लिखा हुआ है। देखो, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, तेलंगाना समिति 2001, महाराष्ट्र नवनिर्माण 2006। आगे है, निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? तो ये है पंथ निरपेक्षीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति बद्धता, ऑप्शन डी। एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रित और सम्मानित किया गया वह है बिरसा मुंडा। आगे है, निम्न में कौन सा योजना और अवकाश प्लान हॉलिडे असंगत है? ये लघु अवधि आकस्मिक योजना थी। इन योजनाओं की अवधि 66 और 69 थी। युद्ध, मुद्रास्फीति और सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे। योजना अवकाश पहले 3 मतलब कौन सा असंगत पूछ रहा है, ठीक है। तो योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण आरंभ हुई। तो ऑप्शन ये डी, मतलब ये सब कारण था। देखो, ये लघु था, आकस्मिक था, फिर इतना इसका स्थिर था ना, ये असंगत है। ठीक है, आगे है, देखो, योजना अवकाश प्लान हॉलिडेज के पीछे का कारण नहीं है। पहले 3 पंचवर्षीय योजना विफल के कारण आरंभ हुए थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा हंस जे मॉर्गनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है? ये है ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ठीक है, पहले पावर होगा तब पीस आएगा। 42, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक एवं आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा, ऑप्शन डी। किसने कहा जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध आरंभ होता है? ये बोलते थे एडोल्फ हिटलर। आगे, निम्न में कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? तो ये PLO, बाकी ये सब गैर अभिकर्ता हैं। बेकोहम, हेजो, ये सब अलग अलग। देखो, PLO फिलीपींस मुक्ति संगठन है, एक हिंसात्मक एवं गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए उसे पर्यवेक्षक का दर्जा दे रखा है। 1912 में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन प्रतिनिधियों को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में मान्यता लिखे। ठीक है, आगे, जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय युद्ध का उचित संचालन। ठीक है, उचित संचालन, ऑप्शन सी। ब्रेग्जिट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना, यूरोपियन यूनियन के संबंध में यूके के भारी आर्थिक भार एवं बेरोजगारी को जन्म देना। ब्रेग्जिट वाद विवाद
ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया? ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाताओं ने अपना वोट दिया। तो कौन सा सही नहीं है? ये है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे है, फ्लाइंग विंग शब्दावली किसके लिए? तो ये आसियान के लिए है। निम्नलिखित में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित की गई है? तो उस समय कुंभ को, ये 2019 का क्वेश्चन है। आगे, किसने कहा निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है? ये बोले थे आपके अमर्त्य सेन। आगे है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य है? तो ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं और 50 क्वेश्चन करा दूंगी, इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।